जय हिंद सभी स्टूडेंट को प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन एसएससी एमटीएस की। अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपके टॉप क्वेश्चन साबित होने वाले मेरे मित्र। मात्र आपको अभी अंतिम दिन है, वही आपका सिलेक्शन तय करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप क्वेश्चन है और एक बेहतर क्वेश्चन लाजवाब सेशन में आपके लिए रोजाना लेके आता हूँ, तो उसमें आपको जुड़ना नहीं भूलना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है उसको देखने से पहले अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपका पहला कार्य है लाइक शेयर सब्सक्राइब का वो कर दीजिए, क्योंकि टॉप क्वेश्चन मैं आपके रोजाना लेकर आ रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है, और कुछ इसमें खास नहीं है। देखो सीरीज का एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर इन दोनों के बीच में अंतर देखो तो आप कहोगे कि 4 का अंतर है। इन दोनों के बीच में देखो तो आप कहोगे 9 का अंतर है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में ले लो 16 का अंतर है। यहाँ से लोगे तो कितना हो जाएगा 25 का। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। अब आगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 प्लस 57 कर दो कितना हो जाएगा 13। 13 है 3, ये लास्ट में ये रहा, यानी 53 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ये देखो अगला क्वेश्चन आया आपके सामने। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ इंटू है तो 34 नहीं आएगा, स्वाभाविक है क्योंकि संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बीच में कोई न कोई माइनस प्लस है। ठीक है, यहाँ पर एक कहीं न कहीं माइनस या प्लस है। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पर माइनस ये लगा हुआ है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ कहीं न कहीं एक भाज्य होगा, क्योंकि डबल प्लस कभी साथ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका भाज्य लगना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लगा दो फिर देखते हैं। तो देखो पहले भाज्य और प्लस को चेंज करूँ तो भी नहीं होगा। मैं ऑप्शन नंबर डायरेक्ट डी उठाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, सच बात यही है, पर आपको कैसे करना है देखो। भाज्य है, मैं अगर यहाँ पर भाज्य लगाता हूँ तो संख्या छोटी होगी कि नहीं होगी, आप कहोगे हो जाएगी सर। और यहाँ पर क्या लगाऊंगा, भाज्य की जगह इंटू कर देता हूँ। देखो 60/4 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8। ठीक है, ये हो गया। काट दो 15 और 9 कितने हो जाएंगे, रुको इसको इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 27 हो गया। ठीक है, 15 और 27 कितना हो जाएगा, प्लस कर दो 27, जोड़ दो इनको तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा दोनों 42। अरे 42 होगा नहीं होगा, यार देख लो 42 हो जाएगा। 42 में से 8 माइनस कर दो, आया नहीं आया 34, यानी 34 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना डी होगा। यहाँ से इस तरह से अपना सही होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन। देखो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प आकृति का चुने जो श्रृंखला को पूर्ण करती है। श्रृंखला को पूरी करती है वो आकृति में चाहिए इसके अंतर्गत। देखो इसमें दो तरीकों से पहचान सकते हो आप। फर्स्ट में इसके पत्ते के नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। अब इसके नीचे आ रहे हैं तो इसमें ये ऊपर जाएंगे। इस तरह पे पता है इस लगा हुआ है, अब ये कैसे जाएंगे, इस तरह जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसमें नीचे आ रहे ये कट जाएगा। ठीक है, ये खाली पड़ा ये कट जाएगा। अब दो ऑप्शन में आपको देखना है। इसमें देखो इधर इधर बहुत सारे प्लस बन रहा है बीच में, वो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर ये बिल्कुल खाली हो गया। यहाँ थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, और यहाँ कम होता होता यहाँ पर ऐसा रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये सेम यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। ये होता है आपको क्वेश्चन का पता लगाने का, आप उत्तर क्या बन रहा है आपका। ठीक है, फिर आता है ये क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की दूसरी संख्या पहली संख्या से, ठीक है, और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक, देखो
11 से ये 46 बनाए इसने, या फिर 46 से 11 बनाए, हमें पता नहीं है। ठीक है, इसने 7 से 30 बनाए, 30 से 7 बनाए, पर 50 किससे बनेगा हमें ये बताना है। ठीक है, अगर मैं 11 इंटू 4 करूँ तो 44 होता है, प्लस 2 कर दूँ तो क्या 46 हो तो रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे, तो मैं 7 इंटू 4 करूँगा, 7 चौक 28 प्लस के 2 30 हो गए। यानी अब मेरे को क्या करना है, देखो 50 माइनस 2 48 भाग 4 का दे दो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 बार। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये होता है इस क्वेश्चन को सही करने का तरीका। समझ गए ना? इस तरीके से क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, यानी गलत होने का हमारा चांस सारा खत्म हो जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में स्टोरेज, ठीक है, JSPUT, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। कोई डाउट नहीं है, लिखा जाना चाहिए ना, अपने क्या है। फिर लिखा जाता है, फिर MUSIC को DCTVN लिखा जाता है। तो इसी प्रकार PRINT को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हमें ये बताना है किस तरह से लिखा जाएगा। देख लो, पहला वाला शब्द लाऊं मैं STRORY। अगर मैं S से एक प्लस करूं तो इधर T हो गया, ठीक है, T से एक प्लस करूंगा U हो जाएगा, ठीक है, O से एक प्लस करूंगा P हो जाएगा, ठीक है, R से एक प्लस करूंगा S हो जाएगा, आपको हो गया, ठीक है, Y से एक प्लस करूंगा J हो जाएगा। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ चुका आपको। ठीक है, अब अपन को दे रखा है क्या, M से एक प्लस N हो गया, U से एक प्लस V हो गया, S से एक प्लस T हो गया, I से एक प्लस J हो गया और C से एक प्लस D हो गया। हो रहा है? चलो ठीक, इसी प्रकार हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PRINT। पहले इधर से प्लस करते चलो, T से एक प्लस जाओगे तो क्या जाएगा, U ऑप्शन 3 में दिया गया है, ये वाला काट दो, बी वाला आप काट दो, ठीक है। N से एक प्लस होगा, O ऑप्शन ए भी काट दो, O इस 2 में दिया हुआ है, ठीक है, J भी 2 में दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, 4 नंबर वाला, R से एक प्लस करोगे S हो जाएगा, P से एक प्लस करो Q हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से C वाला एकदम सही और सटीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको किया गया इस क्वेश्चन को है। ठीक, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो आपके सामने आया है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है। सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल सकते हो पेपर की दृष्टि से। 5 का अंतर, 25 का अंतर, 6 में से गया 5 और 15 में से 3 गए तो 12, या 5 का या 25 का या 125 का अंतर बड़ा हो गया। समझ आया कुछ कि नहीं आया अभी तक? अरे समझ आया कि नहीं आया अभी तक? क्या हो रहा है अब देखो क्या हो रहा है। 5 इंटू 5 करूंगा 25, ठीक है, 25 इंटू 5 करूंगा तो 125। बैठ गया समझ में कि नहीं बेटा? अब तो बैठ गया होगा मेरे हिसाब से आपके कि बिल्कुल सही है। अगर सही लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो और जय हिंद लिख दो। सही लगा हो तो लाइक करके जय हिंद लिखोगे, ठीक है। अब क्या करना है, 125 इंटू 5, ठीक है, तो 5 25, 25 का 5 हासिल के 2, 10 2 12, 12 के 2, ठीक है, 5 ने 6 625 प्लस कितने करोगे, 156 कर दो,
11 एक ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, यानी ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाए 781। यहाँ पर क्या आएगा 781, आपका उत्तर एकदम सही आ जाएगा। तो ये होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये है आपको इस क्वेश्चन को करने का सही और सटीक तरीका। फिर आता है हमारे सामने ये क्वेश्चन, देखो इसे कैसे करोगे। उस विकल्प का चुनिए जो प्रस्तुत चिन्ह में अनिहित है। ठीक है, उसमें निहित है। अगर आपको ये आग वाली आकृति दे रखी है तो ऐसे इसमें कहाँ दे रखी है, यहाँ पर आ रही है, पर यहाँ पर थोड़ा सा और ऐसे होकर ऐसे होती ना तो ऐसे ही हो जाती, इसीलिए ये नहीं होगी। फिर वाली ये वाली रही है, तो ऐसे ये लकीर ये आ रही पर यहाँ नहीं होती है। फिर आता है ऑप्शन नंबर आपके सामने 3। अगर इसने इस आकृति को देखो, मैं यहाँ से ये आ रही है, फिर यहाँ से ये आ रही है, ऊपर जाके इस तरफ जा रही है, हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका एकदम सही और सटीक उत्तर है। ठीक, 8 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हम लोग। फिर देखो ये क्वेश्चन आया आपके सामने, ये भी एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर की दृष्टि से। देखो इसमें आप क्या पकड़ोगे, ऐसी क्या चीज पकड़ो जिससे कि आपको पता चल जाए भाई ये मेरा उत्तर आएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऐसा क्या पकड़ोगे इससे आपको पता चलेगा मेरा उत्तर आ जाएगा। जल्दी बता दो यार, सोचो इसमें क्या करोगे ऐसा कि आपका उत्तर जल्दी से आ जाए। अगर मैं यहां पर देखूं तो +1 WX QR NO +1 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार इनमें से ऐसा शब्द मिलाओ जो साथ में बैठ रहा हो। देखो 1 से माइनस जा रहा है, माइनस वाला नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस जा रहा है तो दोनों ही नहीं होंगे। चलो फिर इसमें देखो VW ये बैठ रहा है, TU ये भी बैठ रहा है। चलो ठीक है, 2 ऑप्शन कर चुके हैं, 2 बैठ रहे हैं हमारे। ठीक है, अब कैसे पता चलाएंगे। फिर देखो AC एक BC। ठीक है, +2 हुए। ठीक है, XYJ +2 हो गए। ठीक है, R ST +2 हो गए। O PQ +2 हो गए। तो यहीं +2 होने चाहिए, यानी देखो W तो X न Y न Z, यानी +3 करने पड़ते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। तो फिर U V और W यानी +2 होते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 वाला बिल्कुल सही होगा। तो ये होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका, जिससे कि TUWJ आपका आ जाएगा। फिर देखो ये क्वेश्चन, ये रहेगा आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इसे कैसे करोगे आप, देखो पहले काट दो MA सब काट दो, MA अपने करनी ही नहीं है। ठीक है, फौजी बनना MA करके क्या करेंगे। आगे देखो आप, अब देखो इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी N है, यहाँ पर भी N है, यहाँ S है, यहाँ पर G है, यहाँ पर T है। तो पहले ऑप्शन 4 आएगा, 4 वाला एरे तो A वाला दोनों काट दो, सबसे बेस्ट चीज़ है। फिर देखो इसमें N है, इसमें N है, इसमें S है और इसमें T है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, NA आएगा। ठीक है, A आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 2 इसमें दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वेश्चन करने का सही तरीका। ठीक है, और कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट 5 के साथ, सॉरी आज का 5 हो गया, 6 के साथ मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, 6 प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ और मिलेंगे, और टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।